समाप्त किए थे, क्लास 8 दूसरा चैप्टर हम समाप्त किए थे और आज हम तीसरे लेसन की ओर चलेंगे। और तीसरा लेसन हमारा है प्लेइंग विद नंबर्स, नंबरों के साथ खेलना। तो कुछ नंबरों के बारे में बेसिक फैक्ट जानेंगे, इससे हम आगे बढ़ेंगे। चलो तो पहले जैसे एकदम बेसिक खेलेंगे, जैसे लिखा हुआ है 37, ठीक। तो इसको बताइए किस तरह से आप बोल सकते हैं। तो 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 क्या हो गया 30। चलिए 10 इंटू 3 प्लस 7, एकदम स्क्वायर फॉर्म में, एकदम बेसिक करते हैं नंबरों के साथ। नंबर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जानेंगे। जैसे 37 लिखा हुआ है तो क्या होगा 10 इंटू 3 प्लस 7 क्या हो गया 37। इसी तरह से आपको बोल दिया जाए कि 58 को आप इस तरह से एक्सपेंड कीजिए। तो क्या करेंगे 10 इंटू 5 क्या हो गया 10 इंटू 5 50 प्लस 8। चलिए एक और बताते हैं इसमें 137। तो अब देखिए यहाँ पर 10 था, 10th प्लेस तक था, दहाई अंक तक था। तो हम क्या कर रहे थे 10 इंटू, लेकिन यहाँ क्या 100 स्थान पे आ गया, 100 पे आ गया ना ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 इंटू 1 और बताइए 100 इंटू 1 प्लस उसके बाद 100 के स्थान पर आ गया। तो 100 इंटू 1 1 इंटू 100 प्लस 37 को इस तरह स्पेंड कीजिए। 3 क्या करेंगे 37 को 3 इंटू 10 प्लस 7 क्या हो गया 137 का विस्तार आप चला गया। आप बताइए 205। चलिए इसको आपको बताना है। तो देखिए प्रोसेस सबका सेम होता है, ठीक। अब यहाँ है 205 तो 100 इंटू 2 100 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 10। दाहिने स्थान पे क्या है 0 है, कुछ भी नहीं है जी। दाहिने स्थान पर क्या है 0, तो 0 इंटू 10 प्लस 5 प्लस क्या हो गया 5। चलिए एक बार आप बनाइए। अगर लिखा हुआ है 700 तो इसी तरह से एक्सपेंड कीजिए। देखिए 700 तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0। तो इतना कम नहीं भी लिख सकते हैं क्या। चलिए अब कुछ है इसमें यहाँ पर देखें हॉस्पिटल से आगे बताते हैं। आज हमारा तीसरा लेसन स्टार्ट हो गया है। सभी सही ढंग से बना करके कुछ बताते जाइए। आप लोग उस लेटर को लिखने के लिए किस तरह से हम लिखेंगे। जैसे कोई नंबर को जैसे we can write the missing digit in a number y a b c x y z etc. That a number 5 with 3 means, जैसे बता रहा है कोई नंबर रह सकता है हमारे पास a b c x y z, इस तरह का कोई भी नंबर रहे, ठीक। इस तरह का कोई भी नंबर रहे और उसके बाद क्या रहा है द नंबर 5 b 3 5 b 3 5 b 3 जो नंबर है यह शो कर रहा है 100 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 3 10 इंटू b प्लस 3 प्लस 10 इंटू b प्लस 3। चलिए आप इसको बताइए कि b के स्थान पर कौन सा डिजिट होगा, b के स्थान पे कौन सा डिजिट होगा। पर एंड ए नंबर a b a5a, ये नंबर a5a, कोई नंबर है a5a
मीन्स A58 मीन्स क्या कर रहा है, A58 100 into A बराबर क्या हो गया, 100 into A, 100 into A प्लस 10 into 5 प्लस 10 into 5 प्लस 8 क्या होता है, A58 अगर कोई नंबर रहता है तो 100 into A, 100 के स्थान पर है तो 100 से गुना करेंगे। दूसरा 5 10 के स्थान पर 10 into 5 प्लस 8 कितना लिखेंगे, तो क्या हो गया, A58 find the value of ABC and C is the following sum। कुछ इसी तरह का योग होता है जिसको आप बताना है कि वहाँ पर कौन सा नंबर होगा। कुछ डिजिट हम लिखेंगे और जोड़ बनाएंगे और जोड़ से हमें अनुमान लगाना है कि वहाँ पे क्या नंबर होगा। जैसे देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चा क्लास के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7A53 C6 7 तो आप यहाँ पर A और C सभी का वैल्यू बताइए और सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आता है AB 1BC B1 तो आप बताइए कि इन सभी स्थानों पर जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है B, C और A, इन सभी स्थानों पे क्या वैल्यू पुट होगा, चलिए बताइए। तो जैसे देखिए A है प्लस है, क्या है जी, प्लस। तो आप बताइए 3 में कौन कितना जोड़ा जाए कि यहाँ पर 1 आ जाए। 3 में कितना को ऐड करें कि यहाँ 1 आए। 3 में बताइए कोई डिजिट जिसको ऐड करने से 1 आ जाए। तो 3 में 1 ऐड करते हैं 4 होगा। 2 ऐड करते हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू पुट करना है। अगर 1 ऐड करते हैं 4, 2 ऐड करते हैं 5, 3 ऐड करते हैं 6, 4 ऐड करते हैं 7, 5 ऐड करते हैं 8, 6 ऐड करते हैं 9, 7 ऐड करते हैं 10, 0 आता है। और अगर यहाँ पर हम 8 ऐड करते हैं, 1 के स्थान पर 8, तो 8 प्लस 3 क्या होता है 11। तो 11 के स्थान पर क्या हो गया 1 क्या मेरा बच गया, रिमाइंडर 6 बच गया, कैरी बच गया क्या 11। A का वैल्यू हमें पता चल गया कितना होता है, A कितना होता है जी 8 होता है। तो आप बताइए 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पे क्या होगा 13। तो आप बताइए B का वैल्यू क्या हो गया 3, B का वैल्यू 3। और आपको पहले पता चल 13 आया, यहाँ क्या हो गया B है तो 1 3, B का वैल्यू क्या हो गया, B का वैल्यू 3 हो गया। B का वैल्यू क्या हो गया 3। अब जहां भी B दिखे वहां क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, 1 बचा। A का वैल्यू आप जानते हैं ना, A बराबर 8 6 14 1 15। अब यहाँ पर आया 15, 5 ही लिखेंगे, 1 शेष बचता है तो यहाँ 5 हुआ जो C लिखा हुआ है। तो C बराबर 5, C का वैल्यू क्या हो गया 5। अरे यहाँ 5 आता है जहाँ पे C लिखा हुआ है, मींस C का वैल्यू क्या 5 है। 5 1 बचा और C बराबर जब 5 हो गया तो 7 5 12 12 1 13, B का वैल्यू 3 आ ही रहा है यहाँ से 13, ये मेरा ऐड हो गया, समझ गए आप। अब देखिए इनसे आपको पूछा है क्वेश्चन कि A, B और C सभी का वैल्यू बताइए, A, B और C का। तो आप आसानी से बता सकते हैं। A बराबर क्या होता है, A बराबर सबसे पहले हम 8 निकालें, B बराबर 3, C बराबर क्या होता है 5।
समझे आप? यही मेरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत? और इसी तरह का घटाव भी है। चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन है जो घटाव है। बी A6B माइनस 378 रिजल्ट मेरा आया है 4C5। तो आप यहाँ पर A, B और C का वैल्यू बताइए। किसका वैल्यू बताना है? A, B, C, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी रह सकता है। और वैल्यू A, B, C का क्या होगा? 0 to 9 में ही कोई होगा, 0 से 9 के बीच की कोई वैल्यू होगा। आप बताइए यहाँ पर 20 से 8 घटा है, 20 से हम 8 को घटाए हैं तो 5 है, मतलब यह संख्या जो है इन दोनों का सम है। इन दोनों का सम न हुआ जी, 8 5 13, तो 13 तो हो सकता नहीं है। तो b बराबर क्या वैल्यू निकलेगा? 3। समझिए आप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। b का वैल्यू क्या निकल गया? 3। 13 में से 8 गया 5, 1 यहाँ बचा कितना? 6 में से 5 में 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 गया 8, और 8 और 1 वहां से बचा हुआ था 9। तो अब देखिए C बराबर क्या निकल गया? 9। B और C निकल गया, तो अब A निकालना है। और यहाँ पर जो बचा हुआ है जितना A से 1 घटा है, यहाँ से 3 घटाने पर 4 बचा, 4 3 7, तो A का वैल्यू क्या होगा? 8, क्योंकि ये पहले इसने पैसा लिया था, तो A बराबर क्या हो गया? 8। तो आप आसानी से लिख सकते हैं A बराबर 8, B बराबर 3 और C बराबर 9। A, B, C तीनों का वैल्यू समझ में आ गया? कितना हो गया? 15 में 7 दिया। थोड़ा सा समझिए। आठ से 3 8 6 3 3 7 8, 13 में से 8 मेरा 5, आप यहाँ 15 में से 7 गया, पंद्रह में 7 गया 8, और 7 में 3 गया 4। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, इसी तरह का मल्टीप्लाई किए और डिवाइड भी। चलिए मल्टीप्लाई भी आपको बताते हैं।
3 4 3 4 into 3। अब जो आंसर दिया है पहले उसका B73 76 और आगे BC0C BC0C 2S यहाँ पर कुछ हो गया। और नीचे आया है मेरा 6 9 6 9 6 7 6 9 6 7 4 B बी और सी मतलब यहाँ पर बी और सी को जोड़ने पर 4 आता है। बी और सी को जोड़ने पर 4 आता है। तो आप बताइए यहाँ ए बी और सी का वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू बताना है कि ए बी और सी तीनों डिजिट। आप ए को 4 से गुना करें, यहाँ पर कहीं पर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा डिजिट हो सकता है? तो अगर 1 होगा तो 4 × 4 4 आएगा, 2 होगा तो 8 आएगा, 3 होगा 2 आएगा, 4 होगा तो 16। अनुमानित ए बराबर 4 आ रहा है। ठीक, 4 ही जगह करते हैं। 4 चौके 16 1 फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर ये बराबर 4 माने तो 4 को 4 से गुना करो 16 16 है 17। कंडीशन सेटिस्फाइड है जी। 7 ही होगा, 1 रिमाइंडर फिर बचा। फिर यहाँ 4 आया तो 4 के 12 है 13। यहाँ भी फॉलो किया, मतलब मेरा ये का वैल्यू 4 ही होगा। समझ रहे हैं आप? चलिए अब 4 × 4 4 × 4 क्या हो जाएगा? 16 16 1 17 मींस बी का वैल्यू क्या हो गया जी? अरे 17 है तो 7 लिखा हुआ है, बी का वैल्यू 1 हो गया। बी का वैल्यू क्या हो गया? 1। ए बराबर 4 बी बराबर 1। अब ए और बी का निकल गया तो सी का आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ए और बी का आपका वैल्यू निकल गया 4 3 4 4 गुने 3 4। अब यहाँ निकल गया तो हम इसी तरह से करेंगे। 4 चौके 16 4 चौके 16 4 तिया 12 4 चौके 3 चौके 4 तिया 3 चौके 12 2 3 चौके 12 1 13 3 तिया 9 10 4 के 12 13। तो सी के स्थान पर बी है जी, सी के स्थान पर 3 है। मींस सी किसका वैल्यू है? 3 का। सी का वैल्यू कितना गया? 3। चलिए यही मेरा निकालना था। 6 9 6 7 4 1 और बी का निकल गया 1 4 7 6 9 6। समझिए आप? कुछ दिक्कत हो तो आप बताइए। इसी तरह का जो घटाव गुणा और भाग होता है तो यहाँ तक आप हमको हम बताएं और आगे बढ़ाइए। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत बताइए हमें और उसका सॉल्यूशन बताइए तुम्हें।
चलिए मल्टीप्लाई और इस तरह से रख सकता है कि मिसिंग नंबर को आप बताइए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ समझने में दिक्कत हुआ तो आप बताइए, क्वेश्चन ग्रुप में जाएगा, उसको आप बना कर भेजिएगा सब। चलिए देखिए, फाइंड द मिसिंग डिजिट shown by the stars in the following multiplication। देखिए 3.1 का क्वेश्चन है आपका, कुछ मल्टीप्लाई के द्वारा दिखाया गया है, गुना करके स्टार के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक, जैसे ए में है स्टार 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 गुने स्टार 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 गुने ए बराबर रिजल्ट आया है 2048। आप बताइए कि इन तीनों स्टार के जगह क्या होगा। तो डिजिट बताने के लिए इतना इतना को गुना करेंगे तो ए आएगा, मीन्स ए इंटू बी बराबर सी। ए इंटू बी बराबर सी। अगर हमको ए निकालना है तो ए बराबर मल्टीप्लाई है, बराबर के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा बताइए? सी बाई बी निकल गया ए। इसी फॉर्मूला पर ये बनेगा आसानी से। अगर आपको स्टार का वैल्यू निकालना है तो 2048 को 8 से डिवाइड कीजिए तो ए निकल गया ना जी। इसी को हम ए माने और इस तरह से डिवाइड करें तो 2048 डिवाइड बाई ए। देखिए अब इधर 256 आ गया, स्टार का वैल्यू क्या है 256। आप इसको गुना करके देखिए ये आता है रिजल्ट। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बताया हुआ मेरे गलत है। चलिए इसको गुना कीजिए, वही आएगा। चलिए आगे समझिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का है। इंटू 5 बराबर 3 4 2 5 बराबर 3 4 2 5 34 25 तीन स्टार। उसी सेम क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। हम वेट करेंगे जी। वही है ए इंटू बी बराबर सी, या आप एक्स इंटू वाई मान सकते हैं। एक्स इंटू वाई बराबर जेड। अगर वाई का वैल्यू निकालना है तो एक्स को डिवाइड करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है तो वाई को डिवाइड करेंगे। तो एक्स बराबर हो जाएगा जेड इंटू जेड बटा वाई। यही मेरा निकालना है तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए और इसको 5 से डिवाइड कीजिए। 34 25 डिवाइड बाई 5 6 30 8 5 40 और 5 5 25। समझ गए आप? यहाँ तक किसी को दिक्कत? कुछ भी दिक्कत होता तो आप डायरेक्ट बताइए।
एक और फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशन, जितना संभव हो सके उतना सॉल्यूशन आप बताइए। जैसे AB into 5 बराबर होता है रिजल्ट CAD, ठीक। तो 5 गुने 4, देखिए B के स्थान पर ऐसा डिजिट रखना है, B के स्थान पर ऐसा डिजिट रखना है जिसको गुना करने पर वही आता है। 5 गुने 1, 5 आता है 10, 5 गुने 10, 2 से गुना करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 0 आ जाएगा। 5 की 15 गुने 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 अगर इसको मानते हैं और ये भी 5 है तो ये भी 5 होता है। 2 बचता है A into 5, A into 5, 5 गुने 1, अगर इसको 7 मानते हैं 375 आता है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू संभव क्या क्या है, 5 भी संभव है और 7 भी संभव है, ये दोनों संभव है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो हाँ हो सकता है 50 गुने 5 भी हो सकता है, वही आएगा। 25 गुने 5 भी हो सकता है, सेम आएगा। और आगे एक है 75 into 5, 75 into 5, इतना अनुमानित है। तो इसके बाद हम आज मेरा लेसन स्टार्ट हुआ है, तो आज मैं इतना ही रहेंगे और आगे का हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। कहीं भी कुछ दिक्कत होता है तो आप पूछिए, इसे सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा सबको। चलिए बहुत ही